अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। क्या आप जानते हैं कि सामे गरीबा क्या होती है? 10 मुहर्रम के दिन सिया लोग सामे गरीबा क्यों रखते हैं, और सिया क्या है और सुन्नी क्या है, और सिया और सुन्नी के बीच का फ़र्क चलो जानते हैं इस वीडियो में। कुछ लोग सियाओं के बारे में बहुत गलत विचार रखते हैं, जो कि बहुत गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठ है। कुछ बातें सच भी होती हैं, लेकिन लोग सच को कम और झूठ को ज़्यादा मानते हैं। आज हम वही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। 10 मुहर्रम के दिन जब शाम हो जाती है, यानी कि अंधेरा हो जाता है, तो सभी सिया लोग अपने घरों में अंधेरा कर लेते हैं और सभी सिया लोग इमाम बाड़ा चले जाते हैं, जो कि एक बिल्डिंग होती है, और ये सब लोग वहाँ चले जाते हैं। इनमें औरतें भी बहुत तादाद में होती हैं और मर्द भी होते हैं। फिर ये लोग इमाम बाड़ा यानी कि उस बिल्डिंग को अंदर से ताला लगा देते हैं, और फिर सियाओं के जो आलिम होते हैं वो जिक्र करना शुरू करते हैं, और लाइट को ऑफ कर दिया जाता है, और फिर सभी मर्द और औरतें वहाँ पर मिलाप करते हैं, यानी कि जिना करते हैं, और पैदा होने वाले बच्चे को इसका लीडर बना दिया जाता है। जबकि सच्चाई से इस बात का दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं है। सिया लोगों पर ये एक बेबुनियाद इल्जाम है, जो कि बिल्कुल झूठ है। जबकि गरीबा का ताल्लुक करबला की उस जंग से होता है जब 10 मुहर्रम के दिन करबला में सबको शहीद कर दिया था, और उनके बीवी बच्चे ही बाकी रह गए थे, और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था, और उनकी चादरें खींचकर उनको शाम के बाजारों में घुमाया गया था, और उनके खेमों में आग लगा दी गई थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे और उनकी बीवियां थी। बस शाम ए गरीमा में बस उन्हीं चीज़ों को याद किया जाता है और उनके साथ हुए जुल्म और सितम को याद किया जाता है। ये बताते हैं कि 10 मुहर्रम करबला के मैदान में उन्होंने कैसे गुजारी थी। इतिहास लिखने वालों की माने तो जैसे ही सूरज डूब गया था, तो यजीद की फौज ने अहले बैत के बीवी बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक किया, उनके खेमों में आग लगा दी, और उन पर बहुत बेदर्दी से जुल्म सितम किया गया। और गरीब उन्हें भी कहा जाता है जो अपनी फैमिली से दूर हो, जो अकेले रह गए हों, और इसीलिए सिया लोगों ने इस शब्द को अहले बैत के साथ जोड़ा है, क्योंकि वो लोग भी करबला के मैदान में अकेले रह गए थे और उनके पास उनका मददगार कोई भी नहीं था। और शाम-ए गरीमा भी एक फंक्शन की तरह होता है, और इस फंक्शन में रोशनी नहीं की जाती, और रोशनी के तौर पर सिर्फ कैंडल्स ही जलाए जाते हैं। और फिर ये सिया लोग जंजीरों से कोई भी मातम नहीं करते और झंडों के साथ जुलूस भी नहीं निकालते, और फिर ये लोग गम में और अफसोस में रोते हैं और इमाम हुसैन की फैमिली को याद करते हैं। फिर उनका एक आलिम आता है और फिर वो इन्ना इल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है। फिर वो लोग रोने लगते हैं और करबला के वाक़े को याद करने लगते हैं, जैसे अहले बैत के साथ ये अभी हुआ हो। इसी फंक्शन को शाम-ए गरीमा कहते हैं, और सिया लोगों पर लगाया हुआ हर इल्ज़ाम बेबुनियाद है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी सच्चाई नहीं है। अब वो बातें जानते हैं जो सिया और सुन्नी के बारे में किसी से भी नहीं छुपी। इस्लाम के अंदर 2 समुदाय सबसे बड़े हैं, एक सिया और दूसरे सुन्नी, और इस दुनिया में 80% सुन्नी मुसलमान हैं और 20% सिया लोगों की तादाद है। और जब सुन्नी लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो जितने भी देश हैं इस दुनिया में मुसलमानों के, और वो देश ज़्यादा सुन्नी मुसलमानों के ही हैं, लेकिन इराक, ईरान और यमन जैसे देश भी हैं। इन देशों में ज़्यादा सिया मुसलमान ही होते हैं, और हमारे भारत जैसे देश में 75 से 76% मुसलमानों की तादाद सुन्नी ही है, और 14 से 15% तादाद सिया मुसलमानों की ही है। और दोनों ही समुदायों में कुछ ऐसी बातें पाई जाती हैं जिसका सच्चाई से दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। जैसे सिया लोग सुन्नियों के बारे में बहुत सारी बेबुनियाद बातें कहते हैं जो कि सच नहीं है, और सुन्नी लोग भी सियाओं के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं और मानते हैं जो कि सच नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि इन दोनों ही समुदायों में बहुत बड़ा डिफरेंट पाया जाता है, और इसी डिफरेंट की वजह से दोनों समुदाय एक दूसरे से अलग हुए हैं। पहले इस समुदाय में कोई भी डिफरेंट नहीं पाया जाता था, बट आज के दौर में सबसे बड़ा फर्क, सबसे बड़ा डिफरेंट इन दोनों के बीच में ये पाया जाता है वो कलमे को लेकर होता है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सिया मुसलमानों का कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाही अलीयुल वलीयुल वसियुल्लाही व खलीफातुहु बिला फजल, जिसका मतलब होता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जनाब हज़रत अली अल्लाह के वली हैं।
रसूल अल्लाह के वासी हैं, आपके खलीफा और बिला फजल हैं। सिया लोगों के कलमे में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली का भी जिक्र मिलता है, लेकिन सिया लोगों का कलमे का आखिरी हिस्सा जिसमें हजरत अली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं यानी कि बिला फजल हैं, यानी कि बिना किसी फासले के, इस बात को सिया लोगों के अलावा और कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी नहीं मानता। सिया लोग हजरत अली को सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खलीफा मानते हैं, वैसे ही सुन्नी मुसलमान हजरत अली से पहले 3 खलीफाओं को मानते हैं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक और तीसरे खलीफा हैं हजरत उस्मान गनी और चौथे खलीफा है हजरत अली। लेकिन सिया और सुन्नियों का कुरान एक ही होता है, बस आयतों का फर्क होता है। और नमाज भी दोनों समुदाय 5 वक्त की ही अदा करते हैं और सुन्नी मुसलमान 5 वक्त की नमाज अलग अलग टाइम पर अदा करते हैं, जबकि सिया लोग अपनी नमाजों को मिला लेते हैं और ये 5 वक्त की नमाज 3 वक्त में अदा कर लेते हैं। और सुन्नी लोग रमजान में तरावी की नमाज की तैयारी करते हैं, जबकि सिया लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि ये तरावी की नमाज ही नहीं अदा करते। और सिया लोगों का कहना है कि तरावी पढ़ना एक बिदअत है जिसे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शुरू किया था। इमाम मेहदी कयामत से पहले इस दुनिया में आएंगे। दोनों ही समुदाय इस बात को मानते हैं और इस दुनिया से नाइंसाफी, जुल्म, सितम और हर बुरी चीज को, हर गलत चीज को इस दुनिया से मिटा देंगे और अमन और चैन कायम कर देंगे। और सुन्नी लोगों का कहना है कि इमाम मेहदी इस दुनिया में आकर परवरिश पाएंगे, बच्चे से बड़े होंगे और सही वक्त पर बताएंगे कि आप इमाम मेहदी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। जबकि सिया लोगों का मानना है कि कयामत के दौर में इमाम मेहदी पैदा नहीं होंगे, इनफैक्ट वो तो इस दुनिया में पैदा हो गए हैं। सैकड़ों सालों से वो इसी दुनिया में मौजूद हैं, बस दिखाई नहीं देते और किसी गार के अंदर मौजूद हैं और सही वक्त पर जाहिर होंगे, पैदा नहीं। फिर इस दुनिया में अपनी खिलाफत कायम करेंगे। और सिया लोगों का ये भी मानना है कि नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद बाकी जो नबी हैं हज़रत अली शेर खुदा उनसे भी ज़्यादा अफजल हैं, जबकि सुन्नियों का मानना है कि हज़रत अली शेर खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं और इस्लाम के खलीफा हैं। शियाओं का मुहर्रम में मातम करना भी सुन्नियों से बेहद अलग होता है। और शिया लोगों का ये भी मानना है कि 10 मुहर्रम के दिन अहले बैत के साथ जो जुल्म सितम हुआ उसके गम में ये लोग मातम करते हैं, मातम मनाते हैं। और सुन्नी लोग भी 10 मुहर्रम को मनाते हैं और अहले बैत को मानते हैं। और जैसे सिया लोगों में निकाह के वक्त गवाह मौजूद होते हैं, वैसे ही सिया लोगों में तलाक के वक्त गवाह मौजूद जरूर होते हैं। यही फर्क है सिया और सुन्नी में, बाकी होते दोनों मुसलमान ही हैं, अल्लाह को मानने वाले ही हैं, अहले बैत को मानने वाले ही हैं। नियम दोनों के अलग होते हैं, यही बात इन दोनों को डिफरेंट करती है, अलग करती है एक दूसरे से। अगर ये नॉलेज आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।